इंदर, बस चुप। नहीं चेपेंगे, जाने दो उसे। इन्हें रोकिए प्लीज, ये घर छोड़ के चले गए। कोई तो इन्हें रोके प्लीज, इन्हें रोक लीजिए। ये घर छोड़ के चले गए मासा। जो भी हुआ है ना, इन दोनों की वजह से हुआ। हर बात में मासा इन दोनों का पक्ष लेती है। ये सब इनकी वजह से हुआ। जीना आराम कर दिया हमारे घर में इन लोगों ने। राजपूताना खून है हमारी रगों में। मेरी बहन की आंख में आंसू देके कोई जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज एक गोली चली, बस खून नहीं बहा। अगर मेरी बहन के दुखों और आंसुओं का ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो अगली गोली मेरी बंदूक से चलेगी और उस पे चैतन्य का नाम जरूर लिखा होगा। हेलो। हाय मॉम, एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, जल्दी से बता, क्या शुभ समाचार है? मॉम, आज इंद्रजीत ने अगर तुझे गोली चलानी है तो चला। लेकिन जैसे उसने बंदूक निकाली, शारदा आंटी उसके सामने आ गई और चैतन्य को बचा लिया। वाह बेटा, ये तो तूने वाकई बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। हाँ मॉम, आज अगर शारदा आंटी बीच में ना आई होती ना, तो समझ लो कि अनुपमा की खुशियों का अंत हो गया था। बेटा, तूने अच्छी और बुरी खबर दोनों सुना दी। अच्छी खबर ये कि इंद्रजीत ने चैतन्य पे बंदूक तानी, और बुरी खबर ये कि शारदा जी ने इंद्रजीत की बजाय चैतन्य की तरफदारी की। मगर क्यों? मॉम, ये सवाल तो सबके मन में है, लेकिन शारदा आंटी किसी से कुछ बोल ही नहीं रही है। देख बेटा, कहते हैं गरम लोहे पे चोट करो तो लोहा अपने आप मुड़ जाता है। बस तू इसी मौके का फायदा उठा। बेटा, तू पद्मिनी के दुखते रग पे हाथ रख। उसके दिल में जो गुस्सा है, नाराजगी है, तो उसे और भड़का। तेरी बातों का जरा सा घी आग की लपटों को और भी तेज कर देगा। आपकी बेटी आपको निराश नहीं करेगी। हाँ रिद्धिमा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अनुपमा के ससुराल में ना कुछ ज्यादा ही स्यापा पड़ गया है। राम 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 राम। माना इंद्रजीत ने बहुत बड़ी गलती की और आपको पूरा हक बनता है उससे नाराज होने का। पर मां, गुस्से में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। आप जानती हैं इंद्रजीत गर्म दिमाग का है और अक्सर आदमी जोश में अपने होश खो देता है। हो गया, कह लिया जो कहना था, समझा लिया मुझे, कर ली तरफदारी इंद्रजीत की। चैतन्य, इंद्रजीत तो वैसे ही मेरी बात नहीं मानता, लेकिन कम से कम तुमसे तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ। मां, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप जानती हैं आपका हर हुक्म सर आंखों पर है। तो फिर ठीक है,
आज के बाद हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। और अब तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला रहना है। पर माँ, आप तुमने अभी भी कहा था ना कि मेरा हर हुक्म मानोगे। जाओ। अनु, क्या हुआ? It's okay, क्या हुआ? अगर आज माँ नहीं रोकती इंद्रजीत को तो जानते हो क्या अनर्थ हो जाता। क्यों चेतन, इंद्रजीत ऐसा क्यों कर रहा है? अनु, वो नाराज है क्योंकि माँ ने पिताजी के केबिन में मुझे उनकी कुर्सी पर बैठाकर। तो क्या गलत किया माँ ने? क्या गलत कहा? एक बेटा जो अपने बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ करे, जो अपने माँ के विश्वास को धोखा दे, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और माँ की जगह तुम होते तो क्या करते, या कोई और होता तो क्या करता? और फिर माँ के फैसले पर नाराज होने का तो सवाल ही नहीं उठता चेतन। अनु, जो तुम कह रही हो वो सही है, पर तुम एक बार इंदर के नजरिए से सोच के देखो। इंदर माँ का सगा बेटा है। उसे लगता है कि जो उसका हक है वो उसे छीना जा रहा है। पर चेतन, नहीं अनु, ये सवाल सही और गलत का नहीं है, ये सवाल है नजरिए का। हक की बात करता है, मुझसे हक की बात करता है। जिस इंसान ने कभी अपने धर्म की परवाह नहीं की, अपने फर्ज की परवाह नहीं की, उसे हक चाहिए। इसलिए आज से ये कुर्सी, ये ऑफिस, ये सारा बिजनेस, ये सारी जायदाद मैं चैतन्य को सौंपती हूँ। I'll kill you, चैतन्य। I'll kill you। मार डालूंगा मैं उसे, मार डालूंगा। I'll kill him। I'll kill him। तूने मेरी माँ को मुझसे छीना। चैतन्य, kill him। भाभी साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो हम मासा से अकेले में बात करना चाहते हैं। रुको अनुपमा। पद्मिनी, शायद अनुपमा को कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे है। आज से इस घर में जो भी बात होगी सबके सामने होगी। कहो, क्या कहना चाहती हो? मासा, हम चाहते हैं कि आप इंद्रजीत को घर बुला लीजिए। हम जानते हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कम से कम उन्हें एक मौका दीजिए। ऐसा हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम उन्हें समझाएंगे। ऐसा अगर बड़े छोटों को माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा?
कुछ भी कहो, है तो वो आपके बेटे, आपका खुद का खून है वो। हाँ, मेरा बेटा है वो, मेरा ही खून है। लेकिन उसने जितनी बड़ी ठेस मेरे दिल को पहुंचाई है, आज तक के किसी दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाई पद्मिनी। वो ये घर अपनी मर्जी से छोड़कर गया है। जिस दिन उसे ये एहसास हो जाएगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है, वो शर्मिंदा होकर खुद लौटेगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसके पीछे जाऊं, उसके हाथ पैर जोड़ूं, तो ये नहीं होगा। मासा प्लीज, मासा अगर वो जिद्दी है तो कम से कम आप पत्थर दिल मत बनिए। हम आपके पैर पड़ते हैं। एक पत्नी की व्यथा को समझिए मासा, प्लीज उन्हें घर बुला लीजिए मासा। जीजी साहब, क्यों पैरों में पड़ी हो इनकी? क्यों रो रो के गिड़गिड़ा रहे हो? अरे कैसी माँ है ये, तो शायद ममता का अर्थ ही नहीं समझती। जिनके दिल में अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि एक अनाथ के लिए जगह है। अनाथ आश्रम बनवाएंगे। अरे जिस दिल में ममता ही मर चुकी हो उसमें दया क्या होगी? मत बहाओ आंसू। कहती हैं कि इनके बेटे की हरकत पे इनको शर्म आती है। अरे शर्म तो इनको आनी चाहिए कि इनके बेटे को झूठ बोलकर अपना हक लेना पड़ा। चलो जीजी साहब, मैं तुम्हें यहां एक पल भी नहीं रहने दूंगा। जिस घर में मेरी बहन की आंसुओं की कद्र नहीं, उस घर में मेरी बहन नहीं रहेगी। चलो चलो यहां से। मासा तो रोक ही नहीं रही है। हमारा ये नाटक तो बेकार हो गया। हम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। हम क्या करें? बस बहुत हो चुका। बहुत कह दिया तुमने हमारी मां समान सास के लिए। तुम्हें क्या लगता है हम हमारा घर छोड़कर तुम्हारे साथ जाए? तुम किस तरह के भाई हो? तुम भाई हो या दुश्मन? मासा प्लीज हमारे भाई को माफ कर दीजिए। हम जानते हैं इन्होंने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन प्लीज उसे माफ कर दीजिए। है तो हमारे ही भाई ना। अब बहन को रोता हुआ देखकर इनसे रहा नहीं गया। अपनी बहन को दुख में और आंसू में नहीं देख पाए और मन में जो आया उसने कह दिया। प्लीज मासा माफ कर दीजिए उन्हें। मासा प्लीज। मासा हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज इंद्रजीत को घर बुला लीजिए। मासा, मासा प्लीज। मासा कहिए ना कि आप उन्हें घर बुलाएंगे। मासा प्लीज एक बार कहिए। मासा अब इतनी क्या नाराजगी अपने बेटे से? मासा प्लीज उन्हें घर बुला लीजिए। मासा ठीक है मासा, हमें आपकी चुप्पी में इनकार साफ सुनाई दे रहा है। अगर आप जिद्दी हैं तो हम आपसे बड़े जिद्दी हैं। मासा आप शायद जानते नहीं, एक पति के बिना एक पत्नी के लिए ये महल एक झोपड़े या काल कोठरी से कम नहीं होता है। ठीक है, आज हम सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि जब तक आप इंद्रजीत को इस घर में वापस नहीं लाएंगे तब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। हम भूखे मर जाएंगे, हम प्यासे मर जाएंगे, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। हमें हमारे सुहाग की कसम, मासा हमें आपके बेटे की कसम। ये जिद एक पत्नी और एक मां के बीच में। मासा हम देखना चाहते हैं कि एक पत्नी की जिद जीती है या एक मां की नाराजगी।
वीर बेटा, गर्मा गर्म कॉफी पियो। थैंक यू बद्री काका। बेटा ठंडी मत करो, गर्मा गर्म पियो। ये तुम्हारी मोटर बाइक मैं साफ कर दूंगा। नहीं बद्री काका, आपको तो पता है ना, अपनी बाइक मैं खुद साफ करता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, इतना प्यार तुम अपनी बाइक से करते हो, लोग अपनी प्रेमिका से भी नहीं करते। वेरी वेल सेड बद्री काका। खैर, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं अपनी प्रेमिका से प्यार करूंगा या नहीं करूंगा, पर हाँ, मेरी इस बाइक के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। शैतान कहीं का। बेटा रक्षाबंधन के दिन जब तुम अनुपमा के पास राखी बनवाने जाओगे तो एक मिठाई का डब्बा ले जाना। मैंने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाए। ले जाऊंगा बद्री काका। आपको कभी किसी चीज के लिए ना कहा है मैंने। थैंक यू बेटा। बेटा किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं बद्री काका, मैंने दीदी से प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद पहली राखी पे उनको डायमंड का सेट दूंगा, पर मेरे पास तो बैंक में पैसे ही नहीं है। बेटा अपने पापा से कहो ना। नहीं बद्री काका, नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा से पैसे लेकर अगर मैं अनुपमा दीदी के लिए गिफ्ट लूंगा तो उसमें दुआएं नहीं, बद्दुआओं का रंग आएगा। हीरों की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। खैर, कुछ ना कुछ इंतजाम तो मैं जरूर कर ही लूंगा। बेटा नियत नेक हो और इरादे मजबूत हो तो भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। मेरे पास सबसे कीमती ये बाइक ही है। मैं अनुपमा दीदी के गिफ्ट के लिए ये बाइक ही बेच दूंगा। राजवीर, राजवीर, राजवीर सुनो तो। नहीं जीजी साहब, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ और अगर आप मेरे साथ चलना चाहती हैं तो चल सकती हैं। और मैं यही चाहूंगा कि मेरी बहन मेरे साथ चले, क्योंकि मुझसे मेरी बहन का दुख और तकलीफ देखा नहीं जाता। बाकी तुम्हारा फैसला तुम जानो। चाहूंगा कि मेरी बहन मेरे साथ चले, क्योंकि मुझसे मेरी बहन का दुख और तकलीफ देखा नहीं जाता। बाकी तुम्हारा फैसला तुम जानो। राजवीर, पद्मिनी, पद्मिनी, मुझे तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। जिस बहन का भाई उसके ससुराल में आकर दुखी हो जाए, वो बहन तो जीते जी मर ही जाती है ना। अब देखो ना, पहले तुम्हारे पति को अपमानित किया और अब तुम्हारे भाई को भी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी इस घर में कोई कीमत ही नहीं रह गई। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी अपनी बहन की वजह से हो रहा है। हाँ पद्मिनी, उसे तो रिश्तों में आग लगाने की आदत सी हो गई है। बेचारी शारदा आंटी, वो अनुपमा की चालाकियों को कैसे समझ पाएंगी? भोली भाली सूरत लेकर वो ऐसे तीर चलाती है कि बस अब अनुपमा को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। उसे तो दूसरों की खुशियों में आग लगाकर खुशी मिलती है। देखो ना,